नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। पिछले वीडियो में हमने वैशाख माह के मेले और त्योहारों की बात की थी। हमने कुछ ट्रिकों का यूज किया है जिससे इनको याद करने में आपको आसानी रहे। आप समय पर एमसीक्यूज निकालते रहना, जिससे आपको पता लगे कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वह कंटेंट आपके लिए कितना कारगर सिद्ध हो सकता है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ज्येष्ठ माह के मेले और त्योहारों की रहेगी। ज्येष्ठ माह है, ज्येष्ठ माह है। अपन आड़ू भाषा में बोल देते हैं जेठ माह है। कौन सा माह है? जेठ माह है। तो ज्येष्ठ माह है। वही करेंगे जो हम पिछली क्लासों में करते आए हैं। दो पक्ष बनाएंगे। एक पक्ष रहेगा कर्षण पक्ष, कर्षण पक्ष, और दूसरा पक्ष रहेगा शुक्ल, शुक्ल यानी उजाला, चांदनी रातों वाला पक्ष। ज्येष्ठ की कर्षण की जो पहली तिथि होती है प्रतिपदा, प्रतिपदा या एकम, एक ही बात है। इसी दिन एक जयंती आती है, नारद जयंती। कौन सी जयंती? नारद जयंती। इस दिन नारद जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? नारद जी का जन्म। और सबको पता है नारद जी देवताओं और मनुष्य के बीच संवाद का कार्य करते थे। तो नारद जयंती ज्येष्ठ के कर्षण एकम को। फिर अपन लास्ट में चलेंगे अमावस को। अमावस्या को एक व्रत आता है, वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत। वट का मतलब होता है बरगद। वट का मतलब क्या होता है? बरगद। इस दिन सुहागिनी अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। तो लिखेंगे सुहागिनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री व्रत करती है, बरगद की पूजा की जाती है इस दिन। आगे बात करें अपन अमावस्या को ही शनि जयंती आती है। शनि जयंती, शनि जयंती। भगवान शनिदेव सूर्य के पुत्र का जन्म इस दिन हुआ था। तो सूर्य के पुत्र शनि का जन्म। और ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही दो मेले बढ़ते हैं। दो मेले, एक मेला बढ़ता है 15 को ही बढ़ता है, अमावस्या को ही, सीता माता मेला। ज्येष्ठ की अमावस्या को कहां पे बढ़ता है सीता माता मेला? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, तो वहीं पे सीता माता मेला ज्येष्ठ की अमावस्या को बढ़ता है, सीता माता अभ्यारण्य में। अभ्यारण्य में। तो अपन ने बात की सीता माता मेला की। ज्येष्ठ की अमावस्या को ही एक दूसरा मेला बढ़ता है हाड़ौती अंचल में, सीता बाड़ी मेला। सीता बाड़ी मेला। सीता बाड़ी मेला केलवाड़ा स्थान, 12 जिले में। 12 जिले में। हमें पता है कि 12 हाड़ौती अंचल का पार्ट है। जैसे अपन राजस्थान का नक्शा इस तरह से कुछ बनाए, तो यहाँ पे डूंगरपुर, यहाँ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़ पड़ता है। तो प्रतापगढ़ में तो सीता माता मेला, और इधर झूलता हुआ इलाका पड़ता है झालावाड़, बारां, बूंदी और कोटा। तो 12 यहाँ पे झूलने वाले इलाके। तो यहाँ पे सीताबाड़ी मेला बढ़ता है हाड़ौती अंचल का। यहाँ पे हमें पता है कि 12 में किशनगंज और शाहबाद तहसील है, शाहबाद तहसील, शाहबाद तहसील। यहाँ पे शहरिया जनजाति पाई जाती है। तो राजस्थान में 12 में शहरिया जनजाति किशनगंज और शाहबाद
तहसीलों में पाई जाती है सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। तो सीताबाड़ी मेले को सहरियाओं का कुंभ नाम से भी जाना जाता है, सहरियाओं का कुंभ, सहरियाओं का कुंभ नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें इसी मेले के बारे में अपन और, माता सीता अपने पति राम से अलग होने के बाद यहीं आकर रही थी, तो यहाँ पे उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था, तो लव कुश की जन्म स्थली भी इसी स्थान को कहा जाता है। माता सीता निर्वासन के समय यहीं रही थी, उसी समय लव कुश को जन्म दिया था। और बात करें अपन, यहाँ पे राजस्थान का एकमात्र सीता और लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है, सीता और लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे कुछ जल कुंड बने हुए हैं, जल कुंड, जल कुंड जहाँ पे स्नान किया जाता है इस मेले के दौरान। तो जल कुंडों के नाम भी माता सीता के नाम से सीता कुंड, एक रहेगा लक्ष्मण के नाम से लक्ष्मण कुंड, दूसरा लव कुश कुंड, और एक रहेगा सूरज कुंड, सूरज कुंड। तो अपन ने बातें की सीताबाड़ी मेले, जो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला, ज्येष्ठ की अमावस्या को, और सहरियाओं का कुंभ नाम से जाना जाता है। आगे बात करें अपन शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा, गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो गंगा नदी है, गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण इसी दिन हुआ था, ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी को अवतरण पृथ्वी पर, इसलिए गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। और दशमी को ही दशमी मेला, और यह मेला बढ़ता है कामा, कामा नामक स्थान पर। कामा नामक स्थान पहले भरतपुर जिले में पड़ता था, वर्तमान में नए जिले दिग में पड़ता है। दशमी मेला, गंगा दशमी मेला कामा दिग में पड़ता है। आगे बात करें अपन 11 को निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी यानी बिना जल के एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इनकी पूजा, विष्णु की पूजा। और बिना जल के व्रतों में सामान्यतः अन्न का उपयोग तो किया ही नहीं जाता, लेकिन एकमात्र ऐसा व्रत है जहां पे जल का भी उपयोग नहीं किया जाता, निर्जला एकादशी व्रत। और पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा, वट पूर्णिमा मनाई जाती है। तो अपने बात की ज्येष्ठ माह के प्रमुख मेले और त्योहारों की, जिनमें 2 प्रमुख मेले थे, सीताबाड़ी मेला और सीता माता मेला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।